ज्योतिया पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको ज्योतिया पूजा विधि के बारे में बताऊंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जीवित पुत्रिका व्रत महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। जीवित पुत्रिका व्रत में माताएं अपने संतान की सलामती और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन और पूरी रात निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान जीमूत वाहन की विधिवत पूजा अर्चना करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को जीवितिया व्रत भी कहते हैं। इस साल जीवितिया व्रत 25 सितंबर 2024 बुधवार को है। जीवितिया व्रत में छठ पूजा की तरह नहाए खाए और खरना की परंपरा का पालन किया जाता है। ज्योतिया व्रत की पूजा शाम के समय यानी प्रदोष काल में किया जाता है। पूजा किसी तालाब, नदी या जलाशय के किनारे किया जाता है। यदि किसी कारणवश हम वहाँ जाकर ये पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो हम कलश की स्थापना करते हैं। कलश में ही सभी पवित्र नदियों के जल का आह्वान करते हुए हम अपनी पूजा को संपन्न करते हैं। अब आइए जानते हैं ज्योतिया व्रत की सरल पूजा विधि। सर्वप्रथम पूजा वाले स्थान को अच्छी तरह से साफ सुथरा करके हल्दी गोबर से लेपन कर दे। वहाँ चौक पुरकर वहाँ एक पूजा की चौकी रख दे और चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछा दें। इसके बाद कलश स्थापना के लिए हम अष्टदल कमल बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अच्छा से अष्टदल कमल बना दिया है। इसके बाद एक कलश के मुख पर मौली लपेट देंगे और रोली से स्वास्तिक बना देंगे और अक्षत से बने हुए अष्टदल कमल के ऊपर उस कलश को विराजमान कर देंगे और उसमें पवित्र नदियों के जल का आवाहन करते हुए सबसे पहले गंगा जल डालेंगे, उसके बाद शुद्ध जल डालेंगे। शुद्ध जल का तात्पर्य यहाँ पीने वाले जल से है। जल को कलश के कंठ तक भर देंगे। अब इसमें हम एक हल्दी की गांठ, एक सिक्का, एक सुपारी, एक लौंग, एक इलायची, एक फूल, थोड़ी सी दूर्वा और अक्षत डालकर आम के पंचपल्लों को डाल देंगे। आम के पंचपल्लों पर भी कुमकुम का तिलक कर देंगे। आम का पंचपल्लो नहीं है तो आप अशोक या पान के पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। कलश पर आम के पत्ते को रखने के बाद हम अक्षत से भरा हुआ पूर्ण पात्र रख देंगे और उसके ऊपर एक दीपक को रख देंगे। दीपक के स्थान पर आप नारियल भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने दीप कलश की स्थापना की है। कलश स्थापना करने के बाद अब हम 5 तुरई के पत्ते लेंगे और इस प्रकार से 5 पत्तों को सजा देंगे और इन पत्तों पर अक्षत पुष्प रखकर सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को विराजमान कर देंगे। उसके बाद बारी बारी जीमूत वाहन भगवान गरुड़, सियारिन को भी विराजमान कर देंगे और ये जो आखिरी पत्ता है इस पर हम ज्योतिया का डोरा विराजमान कर देंगे। ज्योतिया पूजन में हम तुरई का पत्ते का प्रयोग पूजा में करते हैं। यदि आपको तुरई का पत्ता नहीं मिल रहा है तो आप पान या केला का पत्ता का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद धूप तथा दीपक को प्रज्वलित करके सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं हम अपनी पूजा को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ज्योतिया व्रत का संकल्प लेंगे। हाथ में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प लेकर कलश में स्थापित सभी देवी देवताओं का, पवित्र नदियों के जल का, गणेश जी का, जीमूत वाहन का, साथ में गरुड़ और सियारिन का, सभी का हम आवाहन करेंगे। सभी पूजा में विराजमान होकर हमारी पूजा को स्वीकार करें। हाथ में लिए हुए अक्षत पुष्प को हम चौकी के पास रख देंगे। इसके बाद सभी के ऊपर 3 बार जल का छींटा कर देंगे। अपने ऊपर भी जल का छींटा कर देंगे और पूजन सामग्री के ऊपर भी जल का छींटा कर देंगे। अब सबसे पहले भगवान गणेश जी को और जीमूत भगवान को जनेऊ अर्पित करेंगे और इसके बाद सभी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। भगवान गणेश जी को, जीमूत वाहन को, चील तथा सियारिन को हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। इसके बाद सभी को चंदन रोली से टीका करके अक्षत समर्पित कर देंगे। सबसे पहले गणेश जी को चंदन का तिलक लगाएंगे। इसके बाद जीमूत वाहन भगवान को, चील, सियारिन, ज्योतिया के धागे, कलश तथा दीपक को, सभी को हम बारी बारी चंदन और रोली का टीका लगा देंगे और इसके बाद अक्षत समर्पित कर देंगे। इसके बाद भगवान गणेश जी को हम दूर्वा तथा लाल फूल चढ़ाएंगे। गणेश जी को दूर्वा और लाल फूल समर्पित करने के बाद हम गणेश जी को सिंदूर अर्पित करेंगे। भगवान गणेश जी को सिंदूर अर्पित किया जाता है तो यहाँ पर मैंने गणेश जी को सिंदूर अर्पित कर दिया है। अब इसके बाद हम सभी को पुष्प समर्पित कर देंगे। आपके पास जो भी पुष्प फूल हो आप वह सभी को समर्पित कर दें। ज्योतिया के पूजन में खिलौने भी रखे जाते हैं। ये व्रत
पूजा संतान के लिए किया जाता है, तो बच्चों को खुश करने के लिए जीवमूत भगवान जी को खिलौने, टॉफ़ी, पेन, कापी चढ़ाकर पूजा के बाद बच्चों में बांट दिया जाता है। इसके बाद हम सभी को भोग प्रसाद अर्पित करेंगे। इस पूजन में भीगे काले चने का भोग समर्पित किया जाता है, तो यहाँ पर मैंने सभी को भीगे काले चने का भोग समर्पित कर दिया है। इसके बाद आटे से बना हुआ गुलगुला, जिसमें तिल डालकर और गुड़ डालकर बनाया है, इसका भोग प्रसाद सभी को समर्पित कर दूंगी। ऋतु फल के रूप में सेव और खीरे का फल आज के दिन जरूर चढ़ाया जाता है और साथ में सभी को जल समर्पित कर दूंगी। इसके बाद 1 लोटा जल चौकी पर रखकर हम हाथ में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प लेकर हम ज्योतिया व्रत कथा को सुनेंगे। ज्योतिया व्रत कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा और कथा पूरी हो जाने के बाद अक्षत और पुष्प को थोड़ा सा लोटे में डाल देंगे और बाकी गणेश जी के चरणों में डालकर आरती करेंगे। और इस लोटे जल को आप यदि शाम के समय पूजन कर रहे हो तो चंद्रमा को अर्घ्य दे दें। इसके बाद सबसे पहले हम भगवान गणेश जी की आरती करेंगे और जीमूत भगवान, चील और सियारिन सभी को आरती दिखाकर हम आरती संपन्न करेंगे। आरती संपन्न करने के बाद आरती के ऊपर से 3 बार जल की फेरी कर देंगे और सभी को आरती देते हुए स्वयं आरती ले लेंगे और इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। अपनी संतान की रक्षा हेतु जीवन में उन्नति के लिए गणेश जी से, जीवमूत वाहन जी से, चील और सियारिन से प्रार्थना करेंगे और क्षमा याचना करेंगे। पूजन के बाद ज्योतिया के धागे को हम अपनी संतान को पहना देंगे। कहीं कहीं पर धागा पूजा के बाद ही पहना दिया जाता है और कहीं कहीं दूसरे दिन पारण के बाद पहनाया जाता है। जैसा आपके यहाँ परंपरा है, आप वैसी परंपरा के अनुसार ज्योतिया के धागे को पहनाएं। जितनी संतानें होती हैं उतने ही धागे पूजन में रखे जाते हैं। तो इस विधि से ज्योतिया व्रत पूजा विधि संपन्न होती है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।